नमस्कार, आप सभी का आज आत्मबोध सत्संग में स्वागत है। आज हम अवधूत गीता पर चर्चा जारी रखेंगे। तो 2 श्लोक हैं जो ऊपर पेस्ट किए हुए हैं। 10वां और 11वां, ये छठा भाग है इस श्रृंखला का। अवधूत गीता एक बहुत सुंदर ग्रंथ है और बिल्कुल सीधा सपाट कहा गया, बिना किसी भूमिका के कि क्या करना चाहिए, साधना क्या है, क्या गुण होने चाहिए, तैयारी क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। बस सीधा आपको सरल रूप में अनेकों उदाहरण और उपमाओं के साथ जो सत्य है, जो दिखता है दत्तात्रेय महाराज को, वो उन्होंने बयान कर दिया। तो इसके लिए थोड़ी सी तैयारी की आवश्यकता होती है कि इसको बिल्कुल ऐसे नहीं ले लें जो कहा गया है, उसको अपने अनुभव में और बुद्धि के उपयोग से जांचें, परखें और देखें कहाँ पर कोई अगर शंका है तो उसका समाधान स्वयं के अनुभव से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा अपने गुरु से इसके बारे में समाधान करना चाहिए। तो 10वां श्लोक है, अहम एकम इदम सर्वम व्योमम अतीतम निरंतरम पश्यामि कथम आत्मानं प्रत्यक्षम व तिरोहितम। बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली सूत्र है। अहम एकम इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। अहम एकम इदम सर्वम, यानी कि मुझसे भिन्न कुछ है नहीं। अहम का अर्थ है मैं यहाँ पर, और वो एक है, ऐसा भी नहीं कि अहम दो हैं। और इदम सर्वम मतलब यहाँ पर, सर्वम का अर्थ है जो कुछ भी है। तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो मेरे सिवा और कुछ नहीं है। अहम एकम इदम सर्वम, जो मेरा स्वयं है, जो मेरा होना मात्र है, वही सब कुछ है। उस होने मात्र के सिवा आपको यहाँ दिखेगा क्या, यहाँ मिलेगा क्या, यहाँ है क्या? अगर आप अपने स्वयं को या मैं को हटा दें तो संसार कहाँ है? अगर उस मैं को हटा दें तो शरीर कहाँ है? अगर उस मैं को हटा दें तो मन कहाँ है? अगर उस मैं को हटा दें तो विचार कहाँ है, भावनाएं कहाँ है? कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जो मैं है वो सबका आधार है। और एक बात कह रहे हैं कि वो एक है, ऐसा नहीं है कि वो दो है। आपका मैं अलग है और मेरा मैं अलग है। अहम एकम इदम सर्वम। और ये जो सर्व है वो प्रतीति मात्र है, ये दिखता है पर वो है नहीं। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि मैं और आप भिन्न है, परंतु वो भी नहीं है। तो अहम एकम इदम सर्वम, इसको तो इस पंक्ति को तो आप पूरी तरह से कंठस्थ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ है। वेदांत का सार यही है कि जो कुछ भी है वो मैं है। अब इस मैं को कुछ कह नहीं सकते कि वो है या वो नहीं है, या उसको जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि जो भी जाना जाएगा वो मैं से भिन्न होगा। ये शुरुआती दौर है, शुरुआती कदम है। अंत में यही पता चलेगा कि जो भी प्रकट है वो भी मैं ही है। तो उसको मैं को एक वस्तु के रूप में नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जो भी जान लिया वो उससे भिन्न हो गया। और जानने के लिए कुछ होना चाहिए जिसे जाना जाए, कुछ उसमें तत्व होना चाहिए, कुछ पदार्थ होना चाहिए। ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो अंत में यही निष्कर्ष निकलेगा कि जो मैं है वो सबका आधार है। व्योमम अतीतम निरंतरम, वो निरंतर है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, कभी उसका आदि नहीं है, कभी कोई अंत नहीं है, निरंतर है। और व्योमम से भी अतीत है। व्योम का अर्थ है आकाश, आकाश से भी वो परे है। तो आप देखिए कि बुद्धि में जो सबसे सूक्ष्म है वो आकाश पकड़ में आता है, और उससे भी जो परे है वो आप कह सकते हैं कि मन है। पर मन भी
एक तरीके से पराभौतिक परामानसिक ही हो जाता है। तो जो उसका आधार है वो बहुत सूक्ष्म है पर सर्वव्यापक है। जैसे आकाश, कुछ उसमें पदार्थ नहीं मिलता, कुछ कुछ तत्व नहीं मिलता आकाश में, परंतु उसके बिना कोई अनुभव होना भी संभव नहीं है अगर आकाश नहीं है तो। और आकाश कहाँ है उसका अनुभव होना भी संभव नहीं है। ऐसे ही मैं के साथ है कि जो मैं है उसके बिना कोई अनुभव नहीं हो सकता। और यदि अनुभव है तो इसका अर्थ है कि मैं है ही। तो मैं के बिना कुछ संभव ही नहीं है। कोई भी अनुभव कहना कि वो है या वो नहीं है, तो वही मैं जो है वो अद्भुत है, वही सबसे विलक्षण है। और वो अनेक नहीं है, वो एक है। अहम एकम इदम सर्वम व्योमम अतीतम निरंतरम। और वो निरंतर है। ऐसा नहीं कि कभी वो पैदा होता है, कभी वो मरता है, कभी उसकी उत्पत्ति है, कभी विनाश है। तो जो भी आप कल्पना करते हैं उससे पहले मैं है। जो भी आप परमात्मा को परिभाषित करते हैं उससे पहले मैं है। यदि आप ये भी कहते हैं कि साक्षी भाव है, उससे पहले मैं है। यदि आप ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, उससे पहले मैं है। तो मैं जो है वो बहुत अद्भुत शब्द है, अहम। इसीलिए उन्होंने उसको और कुछ शब्द नहीं प्रयोग किया। कहा कि अहम एकम इदम सर्वम। वो जो अहम है वही आपसे दूर नहीं है, पर आपसे आपको प्राप्त भी नहीं है उस तरीके से जैसे कोई वस्तु प्राप्त होती है। तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए और आगे बढ़ते हैं, जिसमें पश्यामि कथम आत्मानम प्रत्यक्षम व तिरोहितम। अब कह रहे हैं कि उस आत्मा को, उस अहम को, आत्मा का अर्थ है कि मैं, यहाँ पे फिर से जिस जो अपने आप को संबोधित किया गया है वो आत्मा शब्द है। पश्यामि कथम आत्मानम, उसको मैं कैसे देखूं जो मैं है या जो साक्षी है। क्या वो प्रत्यक्ष है या छुपा हुआ है। प्रत्यक्षम व तिरोहितम, क्या वो प्रकट है या वो अप्रकट है। तो कहने का अर्थ ये है कि उसमें ऐसा कोई विभाजन नहीं है जो कि प्रकट और अप्रकट के रूप में जाना जाए। तो जो प्रकट है वो भी वही है और जो अप्रकट है वो भी वही है। या ये कह लीजिए कि जो अप्रकट को भी जानता है वो भी वही है। तो प्रकट और अप्रकट का भेद भी उसमें नहीं है। तो कैसे मैं उस साक्षी को ढूंढूं या पाऊं जो प्रत्यक्ष भी नहीं है और जो अप्रत्यक्ष भी नहीं है या छुपा हुआ भी नहीं है। तो उसको पाने की क्या विधि है। कोई विधि नहीं है। जो उस विधि को जानेगा, जो उस विधि के पीछे होगा, वो मैं है, वो अहम है, वो आत्मा है। यहाँ पर एक छोटे अहम की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर जिस अहम की बात की है वो वृहद है, वही सब कुछ है। और वो छोटा अहम को भी जो जानता है वो भी अहम ही है, मतलब मैं ही है। तो उसको किसी अनुभव में मत ढूंढिए, प्रत्यक्ष अनुभव में या अपरोक्ष अनुभव में। क्योंकि हर अनुभव में, चाहे वो विशेष हो या अविशेष हो, चाहे वो सुंदर हो या कुरूप हो, अच्छा हो या बुरा हो, इस तरह के जो भी विभाजन है वो उस साक्षी में है ही नहीं। और जो कुछ भी है वो साक्षी से भिन्न कुछ नहीं है। तो जो, यदि मैं कोई दृश्य देख रहा हूँ तो वो जो दिख रहा है वो उससे भिन्न नहीं है जो देख रहा है। दोनों एक ही हैं। इसीलिए कह दिया कि हम एकम इदम सर्वम। जैसे आकाश है और वो एक है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, निरंतर है। उससे भी परे जो है वो है अहम। और वो सब कुछ जो है वो अहम ही है, वो मैं ही है। कई लोगों को ये वाक्य उतना सुंदर नहीं लगता कि आप कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, पर सत्य तो यही है। अगर उस मैं को हटा देंगे तो क्या बचेगा। कुछ नहीं मिलेगा। ढूंढने भी जाइए तब भी कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, चाहे वो प्रकट हो या अप्रकट हो। तो उसके सिवा कुछ और है नहीं आत्मा।
पश्यामी कथम, मैं और किसको कहूँ आत्मा है, वो साक्षी है, वो जो अहम है वही तो साक्षी है। तो इसको थोड़ा सूक्ष्म रूप से जानना चाहिए कि एक अहम वो होता है जो शरीर के साथ संबंधित है, पर ये जो शरीर से संबंधित है वो भी तो मैं का ही हिस्सा है, जो ये मान रहा है कि मैं शरीर हूँ। क्या ये विचार मैं के बिना उठ सकता है? तो सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे तो उस मैं के सिवा और कुछ है नहीं। चाहे आप उसको शिव का नाम दीजिए, शक्ति का नाम दीजिए, या राम कहिए, कृष्ण कहिए, ब्रह्मा कहिए, विष्णु कहिए, या महेश कहिए, क्या वो मैं अगर हट गया, कल्पना कीजिए, तो क्या परमात्मा का भास होगा? तो वो जो मैं है वही तो परमात्मा है। जब उस मैं ने अपने आप को किसी वस्तु से जोड़ लिया तो वो जीव हो गया, और वही मैं जब उस वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने लग गया तो वही परमात्मा हो गया। तो जो परमात्मा को भी जान रहा है, उस अहम की बात यहाँ कही गई है। तो अहम एकम इदम सर्वम, अहम ब्रह्मम, अहम विष्णु, अहम महेशम। तो ये जो स्वयं है वो दो नहीं है, वो आपका अलग है, मेरा अलग है, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए एकम कह दिया, दो नहीं है। मुझे आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। यदि किसी का कोई इसमें विचार है, जैसे सुमा ने कहा है कि जैसे चलचित्र का निर्देशक, इसमें भी द्वैत हो गया कि एक चलचित्र है और एक निर्देशक है और एक विधि है जिससे कि वो चलचित्र को बनाया जा रहा है। परंतु आप देखिए तो ऐसा भी नहीं है। ये उदाहरण के लिए उपयोग में लाया जाता है, चलचित्र और पर्दा और चित्र, पर वास्तव में ये भिन्नता भी मैं के सिवा नहीं है। अगर मैं नहीं है तो ये भिन्नता भी गायब हो जाएगी, कि कोई कहने वाला नहीं रहेगा कि ये चलचित्र है और ये पर्दा है, ये चित्र है। सभी कुछ मैं ही है। अगर वो मैं हटा देंगे तो सारे अनुभव बंद हो जाएंगे, और मैं को हटाने वाला जो है वो मैं ही होगा। तो अहम एकम इदम सर्वम, व्योमम अतीतम निरंतरम, बहुत सुंदर श्लोक है। पश्यामि कथम आत्मा नाम, प्रत्यक्षम व तिरोहितम। उस अहम के सिवा कुछ है नहीं, और अहम दो नहीं है। एक आकाश की तरह, जैसे आकाश दो नहीं हो सकते, वैसे ही अहम जो है वो दो नहीं हो सकते। और वही जो है निरंतर है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई आदि नहीं है, और उसके सिवा आत्मा कुछ नहीं है। पश्यामी कथम आत्मा, मैं किसको कहूँ कि आत्मा कुछ है, मैं किसको कहूँ कि साक्षी कुछ और है। उस अहम के सिवा जो एक ही है, जो सब में व्याप्त है, और चाहे उसको आप प्रकट कहें या अप्रकट कहें, तो उसमें इस तरह का भी कोई भेद नहीं है कि प्रकट है या अप्रकट है। तो यदि इसमें किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सुझाव नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। 11वां जो श्लोक है, इसको और विस्तार से उन्होंने बताया है जो अभी 10वें श्लोक में कहा गया। त्वम एवं एकम ही कथम न बुध्यसे, समम ही सर्वेषु विमृष्टयम अव्ययम, सदोदितो असि त्वम अखिंडितः प्रभो, दिवा च न अक्तम च कथम ही मन्यसे। ये भी सरल सा है, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। वो जो भाषा है वो काफी पुरानी है, इसलिए उस समय जो जो समझ में आता था उस उन शब्दों का उपयोग किया गया। जैसे कि त्वम एवं एकम, त्वम तुम ही हो और एक हो, एवं मतलब तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है। कथम न बुद्धि से, ये समझ में क्यों नहीं आता तुमको? बुद्धि से मतलब समझ क्यों नहीं आ रही आपको, इतनी सी बात क्यों नहीं समझते हो? त्वम एवं एकम ही कथम न बुद्धि से, इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आती तुमकी कि तुम एक हो, तुम दो नहीं हो, और जो कुछ भी है वो तुम्हारे सिवा कुछ नहीं।
सदा ही सर्वेषु विमृष्टयम अव्ययम। समम ही सदा नहीं, समम ही सर्वेषु, जो सब में समान रूप से, सम का अर्थ होता है समान, और सर्वेषु मतलब जो कुछ भी है, अगर आप मानो कि आपके सिवा कुछ और है, उसमें जो समान रूप से व्याप्त है, उसको विमृष्टम का अर्थ होता है, इसको बताया नहीं जा सकता शब्दों में, उसको बयान नहीं किया जा सकता, और वो अव्यय है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, भेद नहीं है, अभिन्न है, अखंड है। अव्यय का अर्थ है जो खर्च नहीं किया जा सकता, जो खर्च करेंगे तब भी वो पूर्ण का पूर्ण रहेगा। तो समम ही सर्वेषु, जो कुछ भी है वो तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं है, और उसके बारे में कुछ कहना भी निरर्थक सा है, क्योंकि वो सबका तत्व है जिससे सब कुछ प्रकाशित है, स्वप्रकाशित है। सदोदितो, अब दितो का अर्थ होता है यहाँ पर जो दीप्तिमान है, जो प्रकाशित है, जैसे एक दिया जिससे प्रकाश फैलता है, और सदोदितो मतलब सर्वदा, हमेशा ही वो प्रकाशित है। ऐसा नहीं होता कि कभी प्रकाशित है और कभी प्रकाशित नहीं है। और असीत्वम मतलब ऐसा जो है वो तुम हो, जो हमेशा प्रकाशित है और जिसको कभी प्रकाश समाप्त नहीं हो सकता, और जिसका कोई प्रकाश का कोई और आधार नहीं हो, उसको सदोदितो कहते हैं, जो सर्वदा प्रकाशित है और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसका उदाहरण सूर्य से ही लिया जाता है कि सूर्य को किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है प्रकाशित करने के लिए। वैसे ही जो आपका स्वयं है वो तो सूर्य को भी प्रकाशित करता है। अगर आप स्वयं नहीं है या आपका अहम नहीं है तो किसको सूर्य कहेंगे? तो जो प्रकाश की उपमा दी जाती है ग्रंथों में, शास्त्रों में, वो हमेशा ज्ञान के तौर पे दी जाती है। तो वो जो ज्ञान है उसको प्रकाश की उपमा से कहा जाता है कि जो मेरा स्वरूप है वो अपने आप को जानने में सक्षम है। ये अर्थ होता है स्वप्रकाशित का। उसको कुछ और नहीं चाहिए, कोई माध्यम नहीं चाहिए, इसीलिए उसको अपरोक्ष कहते हैं। उसको उसको ऐसा कहते हैं कि जो बिना किसी माध्यम के अपने आप का होना सिद्ध हो जाता है, स्वयंभू है। तो सदोदितो का भी यही अर्थ है कि जो सर्वदा प्रकाशित है। असीत्वम वही तुम हो, अखंडितः प्रभु, हे प्रभु मतलब तुम ही स्वयं ईश्वर हो, अखंडित हो और सदा प्रकाशित हो। इतनी सी बात तुम क्यों नहीं समझ पाते? दिवा च न अक्तम, दिवा का अर्थ है कि दिन, और च न अक्तम यानी कि दिन है या रात है, जो भी द्वैत है, अच्छा है कि बुरा है, प्रकाश है कि अंधकार है, इस तरह के जो द्वैत है वो है नहीं कहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कथम ही मानने से, कैसे मैं मान लूं कि द्वैत है फिर? क्योंकि आप स्वयं को हटा लीजिए तो सारे अनुभव हट जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप नहीं हो और अनुभव हो रहा हो, किसी के साथ भी ये संभव नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो संसार को जीवित करने वाला है वो मैं है, अहम है, और उसमें दो नहीं है और उसमें द्वैत भी नहीं है, और वो स्वप्रकाशित है, अखंडित है। ये बात क्यों समझ नहीं आती तुमको? इतनी सी बात को उन्होंने अलग अलग शब्दों में कहा है कि ये कैसे मान लूं कि द्वैत है, कि कहीं दिन है और कहीं रात है, कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। तो त्वम एवं एकम ही कथम न बुद्धि से, मतलब क्यों नहीं समझते तुम कि तुम ही एक हो जो सब में समान रूप से व्याप्त है। समम ही सर्वेषु, ऐसा नहीं है कि वो व्याप्त है इसीलिए कुछ और है। तो जो कुछ भी है वो वो बुद्धि के परे है, वो कल्पना के परे है। सबसे सूक्ष्म जो है वृत्ति चित्त की, वो कल्पना है, और उस कल्पना के भी जो परे है, जो विचारों के परे है, जो सोच के परे है,
वो है अव्ययम, मतलब उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें वो निर्दोष है, वो शुद्ध है, वो पवित्र है, और वही स्वयं तुम हो। और ऐसे दो तुम नहीं है, यही बार बार समझने की आवश्यकता है कि वो जो दो है वो दो कहीं है नहीं, वो एक ही है। मतलब आपका मैं और मेरा मैं ऐसा नहीं होता, वो मैं जो है वो एक ही है। क्योंकि जैसे ये शरीर एक अनुभव है, वैसे ही वो शरीर भी एक अनुभव है। तो वो शरीर और ये शरीर भी कहाँ पर है, ये मैं के बिना दोनों ही अर्थहीन से रहेंगे। मतलब किसी को भी मैं के सिवा कुछ अनुभव हुआ ही नहीं आज तक, और ना कभी होगा, ना कभी संभव है कि आगे भविष्य में कभी हुआ है या हो सकता है। तो जो कुछ भी है वो हर क्षण अहम एकम इदम सर्वम। और अहम की जगह अगर शब्द में नहीं समझ में आया तो त्वम भी कह दिया इसको, कि चाहे उसको मैं कहो, तुम कहो, ये कहो, वो कहो, होना कहो, उसको कहो कि मैंने जान लिया या मैंने उसको नहीं जाना, या उसको ये कह दो कि वो हुआ जा सकता है, जाना नहीं जा सकता, या उसको ये कह दो कि देखिए, जिसने जान लिया ना उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, तत्क्षण समाप्त हो जाएंगे। जो मौलिक प्रश्न है वो गिर जाएंगे। ये एक इसका लक्षण है कि वो बात जो है वो समझ में आ गई। और सबसे सुंदर है कि जो समझने वाला है वही नहीं रहेगा। ऐसा कोई भिन्नता नहीं रहेगी कि जो समझ में आया और जिसने समझा और जिसने समझाया, वो जो भिन्नता है वो भी भिन्नता समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्न कैसे उठेंगे, प्रश्न कहाँ से आएंगे? जो प्रश्न करने वाला है वही उत्तर है। तो यदि किसी को इस पे कुछ कहना हो या अपने विचार व्यक्त करने हो, कह सकते हैं। नहीं तो एक बार फिर से दूसरा वाला श्लोक थोड़ा सा बड़ा है, इसको दोबारा से एक बार कहते हैं। त्वम एवं एकम ही कथम न बुध्यसे, तुम ही हो और एक ही हो, ये बात अच्छी तरह से जान लो। समम ही सर्वेषु विमृष्टयम अव्ययम, और वो सब में समान रूप से व्याप्त है, और उसके बारे में कुछ कहना निरर्थक है, क्योंकि कहते ही द्वैत पैदा हो जाएगा। और वो निर्विकार है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, अपरिवर्तनीय है। सदोदितो असि त्वम, और वो तुम ही हो जो स्वप्रकाशित हो, जो स्वयंभू हो, जो सबको प्रकाशित करते हो। और वो अखंडित है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, खंड नहीं है, कोई उसमें अलग अलग भाग नहीं है। और वही प्रभु है, वही ईश्वर है। दिवा च न अक्तम, उसमें दिन और रात का कोई भेद नहीं है, उसमें कोई द्वैत जैसी चीज है ही नहीं। तो द्वैत है ये कैसे मैं कह दूं? च कथम ही मानने से, कैसे मैं मान लूं कि द्वैत है? मुझे लगता है बहुत स्पष्ट है, कोई भी शब्द इसमें ऐसा नहीं लगता कि कठिन हो। तो यदि किसी को 11वें श्लोक में कुछ संदेह नहीं है तो एक बार पुनः 10-11 को पढ़ लेते हैं। हम एकम इदम सर्वम व्योमम अतीतम निरंतरम। ये तो बहुत सुंदर लाइन पंक्ति है। अहम एकम इदम सर्वम व्योमम अतीतम निरंतरम। वो अहम जो है, वो मैं जो है, वो एक है और वही सब कुछ है। वो आकाश से परे भी है और आकाश भी उसी में है। जब आकाश उसमें है तो आकाश में जो सारा संसार है वो भी उसी में है। वो उससे परे भी है पर वो उसमें व्याप्त भी है। वो उसमें व्याप्त होते हुए भी उससे परे है। तो उसको शब्दों में इसीलिए बयान नहीं कर सकते। पश्यामी कथम आत्मानम, इसीलिए उसको किसी अनुभव में नहीं पकड़ सकते, उसको किसी दृश्य में नहीं ढूंढ सकते, और हर दृश्य में वही व्याप्त है। तो वो जो अहम है वही तो अपना दर्शन हर दृश्य में कर रहा है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। तिरोहित का अर्थ होता है छुपा हुआ।
प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो प्रकट है, तो चाहे वो प्रकट है या अप्रकट है। प्रत्यक्ष का एक और अर्थ होता है अपरोक्ष, मतलब कोई बीच में माध्यम नहीं है। तो जब माध्यम कुछ नहीं होगा तो केवल अहम ही तो बचेगा, मैं ही तो बचेगा। तो अहम एकम इदम सर्वम, तो वह एक ही अहम है। कोई चाहे कितना भी सूक्ष्म विचार हो, कितना भी अच्छे से अच्छा विचार हो, या कितना भी दुर्विचार हो, कितना भी बुरे से बुरा विचार हो, इस तरह का कोई भेद है नहीं। वो दोनों मैं की ही अभिव्यक्ति है, और अच्छा और बुरा कहने वाला भी वही है जो उस विचार को जान रहा है। तो ऐसे आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट है ये दोनों पंक्तियां। और इसी को उन्होंने कहा कि कहीं अहम में कोई फंस ना जाए, कि वो अहम समझ में नहीं आए किसी को, तो उन्होंने कहा कि तुम भी वही हो, त्वम एवं एकम ही कथम न बुद्धि से। ये समझते क्यों नहीं हो कि तुम जो हो वो भी अहम का ही हिस्सा है, वो भी उस मैं का ही हिस्सा है जो स्वप्रकाशित है। समम ही सर्वेषु विमृष्टयम, उसको किसी विचार में नहीं ला सकते, क्योंकि वो निर्विकार है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, अपरिवर्तनीय है, और वही सब में प्रकट है, सब में प्रकाशित है। सदोदितो असित्वम, ऐसे स्वप्रकाशित जो है, स्वयंभू जो है, जो जिसको किसी और माध्यम की आवश्यकता नहीं है होने के लिए, या जानने के लिए, या कुछ करने के लिए, या कुछ नहीं करने के लिए, तो वो जो है वो है सदोदितो। यानी जैसे दीप्तिमान शब्द है, जैसे जो प्रकाशित है ज्ञान की तरह, जो जानना है वो हमेशा जानना है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो जानना कभी छूट जाए, और ऐसा भी कभी नहीं होता कि अगर वो जानने वाला नहीं है तो कुछ जाना जा सके। तो जो जानने वाला है वही जाना जा रहा है, जो दृष्टा है वही दृश्य है, जो देख रहा है वही दिख रहा है, उसमें दो नहीं है। अखंडित है वो, और वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। दिवाचन अक्तम कथम ही मानने से, तो मैं कैसे मान लूं कि द्वैत है, जैसे दिन और रात का भेद है, ये मैं कैसे मान लूं? क्योंकि जो दिन है वो भी अहम के द्वारा प्रकाशित है, और जो रात है वो भी अहम के द्वारा प्रकाशित है। तो कैसे मान लिया जाए कि दिन है या रात है? ऐसे ही अच्छा और बुरा, सही और गलत, देखिए ये सबसे ऊंची जो अवस्था है उसका बयान किया जा रहा है। इसको व्यवहारिकता में ऐसे नहीं मान लेना है जो कहा गया है, और इसको व्यवहारिकता में लागू भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत भ्रम पैदा हो सकता है। और तो ऐसा है, यदि किसी का कोई टिप्पणी है या कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ जो स्पष्ट नहीं हुआ है, तो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पे आज समाप्त करेंगे। बहुत सुंदर से श्लोक हैं, इस पे केवल मनन की आवश्यकता है। अहम एकम इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ है नहीं। व्योमम अतीतम निरंतरम, मतलब निरंतर हूँ, कोई उसमें विभाजन नहीं है, अखंड है। उसको मैं कैसे कह दूं कि वो मुझसे कुछ भिन्न है? पश्यामि कथम आत्मानम, जो अहम है वही आत्मा है। प्रत्यक्षम व तिरोहितम, चाहे वो प्रकट है दृश्य के रूप में, या वो अप्रकट है, और अप्रकट के पीछे भी जो है वो वही आत्मा है या वही अहम है। यहाँ पे उन्होंने अहम और आत्मा में भेद नहीं किया, और अहम को, आत्मा को भी अहम में ही शामिल कर लिया है एक तरीके से। त्वम एवं एकम ही कथम न बुद्धि से, और वो तुम को भी उन्होंने अब इसमें ही शामिल कर लिया, जो अहम है, जो आत्मन है। और तुम, ये वो सारे भेद जो हैं वो एक तरीके से इसमें उन्होंने समाप्त कर दिए। त्वम एवं एकम ही कथम न बुद्धि से, इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? समम ही सर्वेषु विमृष्टयम अव्ययम, ये विचार विमर्श की बात नहीं है, ये शब्दों से बयान करने की बात नहीं है। ये जो शब्दों के परे है वही शब्दों में प्रकट है।
क्योंकि अगर जो शब्दों के परे है उसको हटा लें तो शब्द कौन जानेगा। ऐसे ही जो अप्रकट है उसके भी जो परे है उसमें प्रकट और अप्रकट का भेद नहीं है, वो तुम हो। समम ही सर्वेषु विमृष्टयम अव्ययम सदोदितो असि त्वम। तुम स्वप्रकाशित हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है अपने आप को जानने के लिए। और जो ये जानता है कि मैं जानता हूँ उसको भी जो जान रहा है वो तुम हो। और जो ये जानता है कि मैं अपने आप को नहीं जान सकता वो भी तुम हो। तो ये सब शब्द निरर्थक है कि मैं जान सकता हूँ अपने आप को या मैं नहीं जान सकता हूँ, या मैं हो सकता हूँ या मैं नहीं हो सकता हूँ, या उसका ज्ञान कैसा होगा। कैसा ज्ञान होगा, क्योंकि तुम्हारे से भिन्न कुछ है ही नहीं। ज्ञान तो तब होगा ना जब तुम्हारे से भिन्न कुछ हो, तभी तो ज्ञान संभव है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो कैसे उसका ज्ञान होगा। दिवाचनाक्तम, ऐसा कोई द्वैत है नहीं जो तुमसे कुछ भिन्न हो। इसलिए मैं कैसे मान लूं कि कोई भी विभाजन मुझ मैं में संभव है। तो मुझे लगता है आज यहाँ पर हम विराम देते हैं और अगले श्लोक को लेकर के फिर से बातचीत करेंगे। और इसकी कुछ लोगों ने शायद देर से जुड़े हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग कुछ देर में इसी ग्रुप में डाल देंगे, सो आप उसको सुन सकते हैं। अगर कुछ प्रतिक्रिया है तो उसकी कर सकते हैं उस पे आप। कुछ अगर समझ में नहीं आया, स्पष्ट नहीं हुआ, तो आप उसको बता सकते हैं। परंतु ऐसा कोई शब्द नहीं है यहाँ पे जो अपने आप ही अपने आप को परिभाषित ना कर रहा हो। बेशक वो पुराने शब्द हैं लेकिन वो इतने नए हैं कि अभी भी वही सत्य है। अभी भी वो ऐसे लगते हैं जैसे कि खुद बोल रहे हैं। ऐसे लगता है कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, किसी ऐसा नहीं है कि किसी सहारे की आवश्यकता है उसको जानने के लिए कि वो क्या है। अगर एक सहारा मानना भी है तो एक नाव की तरह गुरु को माना जा सकता है कि वो सहारा पकड़ लो, ताकि जो उसका गूढ़ अर्थ है वो गुरु क्षेत्र के माध्यम से स्वयं ही प्रकाशित होने लगेगा। दीप्त ज्योति ने लिखा है, क्या यह चर्चा प्रतिदिन होती है? नहीं, प्रतिदिन नहीं होती। इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। जब भी करने से पहले थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले कभी या आधे घंटे पहले भी संदेश ग्रुप में डाल देते हैं। जिसको जुड़ सकने की सुविधा है वो जुड़ सकते हैं, अन्यथा इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में आ ही जाती है थोड़ी देर में। आपने लिखा है पता नहीं चल पाता है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी। और कोई प्रश्न है, कोई स्पष्ट नहीं हुआ, तो आप उसको लिख करके पूछ सकते हैं ताकि अगले जो उसका भाग है उसमें उसकी चर्चा की जा सके। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इतने प्रेम से सुनते हैं। और एक अद्भुत, एक अलग सी चीज है ये अवधूत गीता। इतनी सुंदर ग्रंथ है कि इसमें कहीं कुछ बच नहीं जाता है मिस इंटरप्रिटेशन के लिए, कि उसका कोई गलत अर्थ निकाला जा सके। कोई विधि नहीं बताई, कोई तरीका नहीं बताया, कोई योग्यता नहीं बताई, बस कह दिया। और जो कह दिया वो जो जानना, जिसके अंदर तड़प है, जिसके अंदर प्यास है, वो उसको पकड़ लेगा। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।